सूट बूट वाले भी किसान होते हैं, लेकिन जो सूट बूट है क्या वो जिस समय खेती कर रहे हो उस समय पहनना चाहिए, या जिस समय जब आंदोलन कर रहे हैं या वैसे हैं आप संघर्ष में है तब? जब हम खेती करते हैं तो खेती के जो कपड़े हैं वही पहनते हैं, उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन जब उसके हिसाब से जब आप लड़ाई में हैं या किसी और जगह हैं तो फिर अपने तरीके से रहते हैं। परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और इस आंदोलन से पूरी तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर, आप चूंकि लीगल एडवाइजर हैं या फिर कह लीजिए वकालत के जुड़े हुए, कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप केंद्र और किसान आपस में सहमति बनाएं और उसके बाद में जो बातचीत से हल निकल सकता है वो निकले। 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। देखिए, इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी किसी से बात किए बिना सिर्फ इतना चाहिए कि तीनों जो एक्ट हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसमें संशोधन किया गया है और जो 2 नए एक्ट बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको लेके पूरी टीम 3 जजेस की जो है, जो चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े साहब के अध्यक्षता में काम कर रही है, उसको पहले पढ़ने के बाद उसके प्रभाव देखे कि कहाँ तक उसके प्रभाव पड़ेंगे। उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद तब बात करें। मैं समझता हूँ अगर वो पढ़ेंगे उसके बाद कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए। इन तीनों कानूनों को तुरंत उससे बर्खास्त करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये सिर्फ हमसे बात करने का मतलब क्या? हम बहुत सिंपल कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं इस देश को गुलाम बनाने वाले, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने वाले, और केवल किसान को नहीं सभी लोगों को तबाह करने वाले कानून हैं। तो इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं। आप कानून को वापस लीजिए और एमएसपी को कानून बनाइए, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। तो बात क्या करनी है इस बात पे? यही होना चाहिए। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट की मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे एक पिटीशन ये भी डाली गई कि रास्ता खाली कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें यह तर्क दिया गया था कि जो सीए एनआरसी का आंदोलन था उसमें शाहीन बाग का जो था, मैं अभी शाहीन बाग का जो था कि उसकी तरह से इसको खाली कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा शाहीन बाग का आंदोलन और ये आंदोलन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, और जब सुप्रीम कोर्ट को पता है तो पूरी दुनिया को पता है कि ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है, उससे कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा आंदोलन है, कि इसके विषय में ऐसा नहीं हो कि एक ही पैमाने पर हम इसको तोल सकते हैं। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसे एहसास है ये आंदोलन बहुत बड़ा है। अरे सर, सवाल चूंकि आप कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो लीगल मुद्दों पे आपका ज़्यादा विचार होएगा, चूंकि आप एक लंबी वकालत प्रक्रिया को जानते हैं। सीए एनआरसी हुआ या फिर 370 जैसे और भी तमाम सारे ऐसे लॉज आए जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पर आज तक एक सुनवाई नहीं बैठी हुई। क्या जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से जो है किसानों वाले मुद्दे पे, अभी चाहती तो भाई कोर्ट के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे सब कुछ कर सकती, लेकिन क्या जरूरी है कि कोर्ट के मसले से हल निकले? नहीं, देखिए, ये आप समझिए कि जब से इस देश में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद जो सरकारें रही हैं, उन्होंने एक तरीका अपनाया कि जो मसले आप नहीं हल कर सकते या जिनको आप हल नहीं करना चाहते, उन मसलों को आप कोर्ट के माध्यम से लेके आइए। ये एक तरीका तब से चलता रहा और आज भी वही तरीका अपनाया जा रहा। अब यहाँ क्योंकि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। फंसी क्यों है? उसने ये बहुत ही गैर संवैधानिक काम किया है। ये जो कानून उसने बनाए हैं, जो 2 कानून बनाए हैं, ये 2 कानून उसके हद में ही नहीं आते हैं। मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है कि किन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो 97 विषय हैं। दूसरे जो लिस्ट है उसमें राज्य सरकार, उसमें 66 विषय हैं। तीसरी जो लिस्ट है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, उसमें 47 विषय हैं। तो ये जो विषय है ये केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है, एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। जो अनुसूची 7 में जो दूसरे नंबर की लिस्ट है राज्य वाली, उसमें 14 नंबर पर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। और ये जो पहला कानून है जो व्यापारी के और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा बीच में, ये सीधा सीधा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र का विषय ही नहीं है। आपने जबरदस्ती बना दिया। क्यों बना दिया आपने? कि आपने कंकरेंट लिस्ट, जो तीसरी लिस्ट है जो राज्य और केंद्र जो ना बना सकते, आप उसमें लाके इसको घुसेड़ना चाहते हैं, जबकि उसका आपको लेना देना नहीं है। और एपीएमसी भी, जो एपीएमसी है वो स्टेट के अंडर में आती है, आप उसी के पैरेलल ये मंडी बना रहे हैं, ये भी आपका विषय नहीं है। तो आपके पास में कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी ने गुलामी में इस तरह से डूब चुके हैं, अंबानी और अडानी की गुलामी में, कि उन्होंने गुलामी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तो जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और खुद तो गुलाम है ही, इस देश को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लोग, किसान, मजदूर, हम सब लोग आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे।
तो हम गुलाम नहीं है। उन्हें गुलामी पसंद है तो करती रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल सर कह रहे हैं कि जो देश का असली किसान है वो खेतों में डटा हुआ, यहाँ तो और बैठे हुए, और हम किसानों के बीच जाके बात कर रहे हैं। तो गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री ये कह रहे हैं ना। हाँ। तो मेरा निवेदन ये है कि माननीय गृह मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और स्वयं साथ में प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी को उठा लाओ, और जो कागज किसानों के होते हैं कि इस तरह से किसान का पता लगता है ये किसान है, यहां से लेकर वहां तक, और टिकरी बॉर्डर लेकर वहां से वहां तक 18 किलोमीटर तक, एक एक व्यक्ति का कागज जो है देख लें बाकायदे कि किसान है नहीं है। और अगर किसान हुए है तो डूब मरोगे यमुना के पानी में, बताओ क्या करोगे आप। ये सारे के सारे किसान हैं। ये नहीं है कि आज हम अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अच्छी तरह से हम हमारे रहने सहने का तरीका, तो इसका मतलब किसान नहीं है। मतलब किसान आपको चाहिए कि वो जो भिखारी बना रहे, जो आपके सामने रहे। जिस तरह से 17 राज्यों के किसानों को आपने कर रखा है, जिनकी आमदनी 15,000 रुपये साल से ज़्यादा की नहीं है, आप ये चाहते हैं अगर एक प्रदेश का, 2 प्रदेश के हमारे किसान जो MSP वगैरह ये जो सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, उसकी वजह से अगर अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मजबूत हो गया है, तो आपकी आंखों में खटक रहा है वो, आप चाहते हैं कि ये भी भिखारी बना रहे। ये नहीं है, ये सारा भ्रमजाल है और जो फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। उनको मालूम है ये सारे के सारे किसान हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं मानेगी। लेकिन मोदी जी का क्या है ना कि उनका अहंकार इतना बड़ा है, उसके सामने वो कुछ उन्हें नजर नहीं आता। और कल आपने देखा होगा कि ये सब मोदी जी की छवि बनाने के लिए एक ऐसी छवि बनी है ना मोदी जी की, जो कर देंगे उसको पूरे देश मानेगा, ये वो जो कर देंगे वो सही कर रहे हैं। आपने कल ग्वालियर में कृषि मंत्री की मीटिंग हुई है फूलबाग में, वहां कृषि मंत्री ने कहा है कि लोग प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए बात करें। अबे यहाँ छवि की बात कर रहे हो, तुम देश को बर्बाद कर दिया तुमने, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। तो छवि का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पूरा परसेप्शन है, पूरी धारणा जो है वो मोदी जी की छवि की है, जो इस समय 2 कौड़ी की नहीं है। जब अपने देश के किसानों को, मजदूरों को आप सड़क पे लाके उन्हें मार रहे हैं, तो आपकी छवि क्या है? देश के प्रधानमंत्री की छवि होनी चाहिए लोगों का भला करने वाली। मोदी जी ये तो कहते हैं कि इससे किसान का बहुत भला है, प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बनाते? भला क्या है इसमें? क्या भला है? आप बताओगे कि नहीं बताओगे? और अभी देश के लोग भी बहुत नहीं समझ रहे। इसमें किसानों की बर्बादी तो है ही, इसमें जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे तबाह होगा, इसको समझो आप। जो एग्रीमेंट वाला कानून है, मानिए कि पूंजीपति और किसान के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो जब एग्रीमेंट हो गया उसमें लिखा है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, जो फसल वो उगाएगा किसान, उसकी जो है ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये तय हो गया। और जो उसके प्राइस है वो भी तय हो गए, यानी कीमत भी, क्या कीमत मिलेगी वो भी तय हो गई। अब जब एग्रीमेंट इस तरह से हो जाएगा, उस किसान को जो बीज चाहिएगा तो बीज कहां से लाएगा? बीज भी वही पूंजीपति देगा। कल उसके लिए खाद चाहिएगा, खाद कहां से आएगा? वही पूंजीपति खाद देगा, पैसे लेगा सबके, लेकिन उपलब्ध तो वही करा देगा ना। किसान भी कह गया यार तुझे यही मिल रहा, छोड़ना पड़ेगा, क्या जाना है। अगर ऐसा होता है तो उसको खाद भी वही देगा, उसको जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक हैं, वो भी वही पूंजीपति उपलब्ध करा देगा, उसको जो खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है, वो भी वही उपलब्ध करा देगा। तो जो ये टेक्नोलॉजी देने वाले लोग हैं, जो यंत्र बेचने वाले लोग हैं, जो खाद बेचने वाले लोग हैं, जो बीज बेचने वाले व्यापारी हैं, लाखों की संख्या में, ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? क्या ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे? इस चीज को आप समझो, केवल किसान बर्बाद नहीं है। और जब किसान के साथ में होगा, किसान तो अपनी जमीन पर मालिक की बजाय गुलाम बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जब वही मजदूरी कर रहा है अपनी जमीन पर, तो जो मजदूर हैं वो मजदूर खत्म हो गए। तो मजदूर खत्म, व्यापारी खत्म, किसान खत्म, रहेगा कौन? इनके जो जिनकी गुलामी करते हैं मोदी जी, अंबानी और अडानी की, ये 2 ही रहेंगे। और कौन रहेगा? हम 2 और हमारे 2। एक तो मोदी जी हो गए, एक हो गए अमित शाह जी, 2 तो ये हो गए, हम 2 और हमारे 2, अंबानी और अडानी। ये हाल हो गया। मतलब देश का ये हाल करने जा रहे हो आप। तो देश के पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए सरकार का ये जो 3 कानून आए हुए और जो कह रहे हैं ये आंदोलन सिर्फ जो है चंद उन लोगों का है, तो मैं ये साफ कर देना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, हर एक व्यक्ति का है, और हर एक तबका इसका समर्थन कर रहा है। ये वही दिल्ली है जिसने पिछले साल तमिलनाडु से आए हुए किसानों की बेशर्मी को देखा कि उन्होंने अपने पेशाब तक पीने पर मजबूर हो गए, लेकिन इस दिल्ली को बेशर्म सरकार को कभी शर्म नहीं आई। और मैं बताता हूँ आपको कि ये आम जनता से क्यों जुड़ा हुआ है। किसान को ये बताया जाता है किसान का आंदोलन है, किसान का नहीं। किसान तो हमें सर झुका के उसको नमन करना चाहिए, पूरे देश की लड़ाई लड़ा है। देखिए 2 कानून सीधे सीधे किसान से जुड़े हैं, एक एग्रीमेंट वाला
और एक ट्रेड वाला। जो ये कानून तीसरा है आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये तो सीधा किसान से नहीं जुड़ा हुआ, ये इस देश की आम जनता से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि जब आपने लिमिट जो थी अनाज, दाल, प्याज, चावल, आलू और जो आपका तिलहन, तेल, इन पे जो लिमिट लगा रखी थी कि इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, अब आपने वो लिमिट हटा दी। इसका मतलब होगा कि असीमित भंडार हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जितनी भी आप करेंगे, व्यापारी क्या करेगा, उसके पास पैसा है। व्यापारी हमेशा अपने लिए जीता है, किसी देश के लिए या देश की जनता के लिए नहीं जीता, ये सुन लो आप सब लोग। तो व्यापारी जितना भी होगा स्टॉक कर लेगा, और जब स्टॉक कर लेगा वो उस समय निकालेगा जब इसकी कीमत 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगी। इसके उदाहरण भी आप देखो, प्याज जब ली जाती है किसान से तो 5 रुपए 6 रुपए किलो बिकती, क्या भाव है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए और 80 रुपए किलो। लहसुन लिया जाता है जब सरकार का रेट है उसमें 35 रुपए किलो के हिसाब से, वो भी वो ग्रेड जो वो करती है, जो क्वालिटी वो चाहिए। उसके बाद जो क्वालिटी में नहीं है वो तो 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए लिया जाता है। बिकता क्या भाव है, आप पूरा लहसुन देखिए, 400 रुपए किलो तक लहसुन बिकता है। कैसे बिकता है, 200 रुपए दाल, 200 रुपए किलो दाल इस देश में कैसे बिकी, और उस समय बिकी जब ये दाल बिकी 200 रुपए किलो, छापे मारे गए, 8,500 टन दाल बरामद हुई गोदामों में से। कहां से हुआ, इसका मतलब यह है कि जो व्यापारी है वो देश में अकाल की स्थिति पैदा करेगा, देश में महंगाई बढ़ाने के लिए उसको गोदामों में दबा के महंगाई बढ़ाएगा, और जब महंगाई बढ़ेगी 4-5 गुना हो जाएगी तब वो निकालेगा। उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका असर आप पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, आप सब पे पड़ेगा। महंगाई जो बढ़ेगी किस पे पड़ेगा, किसान तो जब अपनी फसल उगाता है, जब काट के लाता है तो अपनी साल भर के लिए अनाज रख लेता है, बाकी लोग तो नहीं रखते, सबको मार्केट से खरीदना है। जब मार्केट में आपको 4 गुना 5 गुना दाम की कीमत में मिलेगा तब किस पे असर पड़ेगा, ये बताओ आप। तो ये लड़ाई जो है आम जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोगों की लड़ाई है जिसे किसान लड़ रहा है। इसलिए हम सबको, जितने भी लोग जहां भी हैं, इस गद्दार ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, मैं बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये मोदी और मोदी की सरकार जो गद्दार हैं, इनके खिलाफ सबको एकजुट होकर किसान का साथ देना चाहिए। ये है किसानों में एक अजब विरोध देखने को मिल रहा है, और कहना है कि जब तक ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होते हैं, हम इसी तरह सड़कों पर डटे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। उसमें आपत्ति है हमें इसलिए आपत्ति है, क्या किसान क्या सूट बूट नहीं पहन सकते हैं? क्या किसान खेत में जाएगा तो क्या सूट बूट पहन के जाते हैं? मोदी ने ठेका ले रखा सूट पहनने का, हम भी पहनेंगे यार। मेरे जो मोदी से हमारा आशय मैं आपको समझा दूं, मोदी जो है दिन में 2 बार कपड़े बदलता है, उसके 27 लाख की का सूट बूट पहनता है, वैसे तो हम नहीं पहनते हैं ना। ये दूसरा चीज, आपके जो खेती बाड़ी मंत्री है यार, जब देश का चौकीदार सूट पहन सके, यार मैं तो एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का, क्या नहीं पहन सकता सूट, क्या बात कर रहे हो यार। लगातार किसानों के अपडेट से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ, और आप लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।